Okay students, our today topic is place, which is the third element of marketing mix. इससे पहले हमने दो एलिमेंट पढ़ लिए इसके, एक था प्रोडक्ट और दूसरा था प्राइस, तीसरा है प्लेस। प्लेस का बहुत सारा जो पोर्शन है इस साल हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। स्टार्टिंग में हम थोड़ा इसका मीनिंग डिस्कस कर लेंगे। Place refers to the set of decisions that need to take in order to make the product available. If the product are not made available to the customer at the right place at right time, then customer would not able to buy them. Place का मतलब है सही समय पर सही जगह पर प्रोडक्ट का क्या ना पहुंचना और कस्टमर को वो प्रोडक्ट क्या करवाना, अवेलेबल करवाना, उसे क्या बोला जाएगा, प्लेस। प्लेस में क्या आता है, प्लेस मिक्स रिफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन, मींस ऑल वो डिसीजन जो किससे रिलेटेड है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का मतलब है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन कहीं पे होता है और इसका कंजप्शन कहीं और होता है, उसके जो बीच की दूरी है, जो गैप है, उसको फिर कैसे किया जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज डिसीजन आर द डिसीजन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैनल अपनाएंगे हम लोग। मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, प्लेस मिक्स, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्ले फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, मींस कौन सा चैनल आप सिलेक्ट करेंगे और दूसरा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपको सिर्फ मुझे इसका मीनिंग ही बताना था, क्योंकि बाकी जो है वो हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया, इस साल हटा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, वो क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन मींस होता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को इन्फॉर्म करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, परचेस करे। मींस किसी भी तरीके से हम उन्हें क्या पहुंचाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। कोई सा भी मीडिया हो सकता है, भाई नेट से हम लोग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में हम टेलीविजन, रेडियो का, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, किसी भी तरीके से आपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़े। सो इन दिस प्रमोशन, द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकिंग टू कम्युनिकेट, मींस प्रमोशन का मतलब है सिर्फ कम्युनिकेट किया जा रहा है, मींस उन्हें बताया जा रहा है, चीज को बेचा नहीं जा रहा। कम्युनिकेशन करने के बाद जो कस्टमर इच्छुक होगा वही प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेस करेगा। अंडरटेक टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ टू एनहांसिंग द सेल्स ऑफ द फर्म, मींस और वो सारे चैनल्स अपनाने हैं जिससे हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की क्या हो, सेल बढ़ जाए। एक तो हमने कस्टमर को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा वो सारे और मेथड्स अपनाने हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट क्या करे, अपनी सेल को बढ़ जाए, भी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, परचेस करे। द प्रमोशनल कम्युनिकेशन एम्स एट इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर। इंफॉर्मेशन दी जा रही है, परसुएड किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, या राजी करना या तैयार करना किसी को, द कस्टमर टू बाय, किसके लिए, ताकि वो हमारे जो प्रोडक्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट है, उसको क्या कर सके, वो परचेस कर सके। और कम्युनिकेशन में क्या बताया जाता है, प्रोडक्ट का नाम, उसकी मेरिट्स, क्या क्या उसके यूजेस हैं, ये सारी चीजें हम लोग किसमें बताते हैं, प्रमोशन में ही बताते हैं, थ्रू एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या पब्लिक रिलेशन से। सो प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, इट रिफर्स ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, मींस वो सारे डिसीजंस जो किससे रिलेटेड लिए जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए, एंड services. The important decision of promotion mix are selected, advertising media, selecting the promotional techniques, using the publicity measures and public relations. Means कोई भी आप मेथड अपना सकते हैं, कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे और जिसका आप रिजल्ट क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करे, परचेज करें। There are various tools and elements available for the promotion. These are adopted by the firm to carry on its promotional activities. The marketer generally choose a combination of these promotional tools. ज़्यादातर जो एलिमेंट यूज होते हैं प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट के, वो कौन कौन से हैं, एडवर्टाइजिंग,
सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में कि एडवर्टाइजिंग क्या है। एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। पेड फॉर्म है ये, मींस इसके बदले में जो कंपनी उसे क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। नॉन पर्सनल मीन खुद ना जाकर, वो कंपनी खुद नहीं जाती है, खुद वहां पे शो नहीं किया जाता है। एंड प्रमोटिंग ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मींस एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म है, इसके बदले में क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। और इसको कौन स्पॉन्सर करता है, कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि सुल्तान मूवी है, उसमें उसको स्पॉन्सर नहीं मिलता। स्पॉन्सर का मतलब है उसके ऊपर पैसा लगाने वाला, तो उसको पैसा जो लगाता है प्रेशर कुकर वाला लगाता है, वो अपनी एडवर्टाइज कराता है। उसी के ऊपर जब भी वो कोई शर्ट वगैरह या पहनता है तो उसके जो भी लोगो उसका किसका लगा होता है, उसके प्रेशर कुकर का लगा होता है। तो वो क्या होता है, स्पॉन्सर होता है। मीन्स जिसकी तरफ से पैसा लगाया गया है और जिसकी चीज का क्या किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। So it is an impersonal presentation when a standard or a common message regarding the merits। अब एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है, ज्यादातर आपको उसकी खूबियां बताई जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या बताई जाती हैं, खूबियां बताई जाती हैं। जैसे कोई स्कूल है तो हमारे यहाँ पे इतने सेक्शन है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटीज है। तो ये क्या है, इसकी मेरिट्स ही तो बताई गई हैं। फिर अगर किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसकी फीचर्स बताई जाती हैं, फिर उसका प्राइस बताया जाता है कि आपको इतनी फीचर्स इतने कम रेट पे मिल रही है। कभी उसका मैक्सिमम नहीं बताते हैं कि इतना ज़्यादा रेट है, वो क्या कहते हैं, बहुत कम पैसे में आपको इतने फीचर्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं। सो सर्विस गिवन बाय द प्रोड्यूसर और मार्केटर, द एडवर्टाइजमेंट बिल्ड full effect and advertising try to pull the product by directly appeal to the customer to buy it. From the above definition we can find that there are three distinct features of advertising। तीन फीचर्स उन्होंने बताई हैं एडवर्टाइजिंग की। पहली है पेड फॉर्म, सेकंड है इम्पर्सनैलिटी एंड थर्ड है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब पेड फॉर्म मींस द स्पॉन्सर कौन पे करता है उसके बाद। अगर आपने किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। होर्डिंग लगवाएंगे तो उसे देना पड़ेगा। अगर आप किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, टीवी के थ्रू या सीरियल में आता है, तो आप उसको पैसे देना पड़ेगा। क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा आउटसोर्सिंग एजेंसीज। आउटसोर्सिंग एजेंसी में क्या होता था, हम अपना काम किसी को करने के लिए देते हैं, तो एडवर्टाइजिंग उससे सबसे बड़ा एग्जांपल था। उसमें हम क्या करते थे, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट करते थे और उसे ये कहते थे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आपको क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। आप उसके ऊपर कैसे कीजिए, कोई मूवी बनाइए या कोई कुछ डायलॉग लिखिए, कैसे शो करते हैं ये आपकी टेंशन है। कोई सेलिब्रिटी यूज कर लीजिए, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। किसको, जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्पर्सनैलिटी। देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड एडवर्टाइजर। मान लो मैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा रहा हूँ तो मैं कभी फेस टू फेस कभी इंटरेक्शन नहीं होगा। मेरी फोटो तो जरूर छप सकती, मान लो होर्डिंग्स के ऊपर या प्रोडक्ट के साथ में भी कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, लेकिन कभी भी जो प्रोड्यूसर है, बनाने वाला चीज, वो कभी भी फेस टू फेस कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। किसमें, एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग में सिर्फ हम लोग होर्डिंग्स लगाते हैं, वो कस्टमर उसको देखता है या किसी एड में हम लोग दिखा देते हैं, तो वहाँ पे कभी भी पर्सनली कोई भी उनका आपस में कोई भी रिलेशन या टच नहीं होता, किसी के साथ फेस टू फेस कोई इंटरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बाय आइडेंटिफाई कंपनी और ए फर्म और इंडिविजुअल। कौन कराएगा, जो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर है, जिसका वो क्या है, प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब इसकी फीचर्स क्या है, रीच। अब रीच का मतलब हो गया बहुत ज्यादा कस्टमर के पास आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। भाई अगर आप टीवी पे हैं, टीवी के थ्रू कर रहे हैं, तो जो जो लोग टीवी देखेंगे, जो वो सीरियल देखेंगे या मूवी देखेंगे, उसमें जो ऐड आएगी वो सभी लोग उसको क्या करेंगे, देखेंगे। रेडियो है, रेडियो के थ्रू भी जितने भी लोग रेडियो को यूज करते हैं, मैसेज न्यूज सुनते हैं या भी सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें बीच बीच में आ जाता है, तो उसमें भी जब जितने लोग उसको यूज कर रहे हैं वहां तक पहुंच जाए। मीन्स रीच का मतलब है बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा एडवर्टाइजिंग में।
Advertising can reach a large market through a various media of advertising. There is a benefit of mass reach of example, any message given by All India Radio TV can reach in different corners of the country, whereas TV and radio network is available. जहाँ पे भी टीवी या रेडियो है वहाँ तक वो, अगर आपने मीडिया कौन सा लिया, टीवी और रेडियो लिया है, तो वहाँ तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। नेक्स्ट है चॉइस। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर वीडियो। अब आपके पास किसी, मान लो आप जो अब आप जाते हैं टीवी के थ्रू, तो आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि सस्ता लेना चाहे तो आपके पास बहुत सारे ऑफर हैं। कैसे, आपने देखा होगा कई शहरों में वो रिक्शे पे भी बैठा मुनादी कर रहा होता है कि यहाँ पे ये स्कूल खुल गया है, या हॉस्पिटल खुल गया है, या ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो बहुत सारे पैम्पलेट्स बांटे जा सकते हैं, होर्डिंग हो सकती है, होर्डिंग के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। सो बहुत सारे चॉइस है आपके पास। कोई भी वीडियो, कोई आप वीडियो बनाकर कर सकते हैं, ऑडियो सिर्फ बोलकर, अब बोलकर किस में आएगा, रेडियो में आएगा। नेक्स्ट है विजुअल दिखाकर, प्रिंटिंग मीडिया। अंडर ईच कैटेगरी लार्ज वैरायटीज अवेलेबल। फॉर एग्जांपल इन प्रिंटिंग मीडिया वी कैन सेलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन। अब प्रिंटिंग मीडिया की बात करें कि कोई लिखा हुआ आपको एडवर्टाइज करना है तो आप मैगजीन में चले, मैगजीन में छपवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, बैनर्स लगवा सकते हैं आप। दिस वैरायटी और चॉइस हेल्प द मार्केटर टू सेलेक्ट द मीडिया कीपिंग द माइंड द टारगेट कस्टमर। जैसा आपके पास कस्टमर है, आप चाहते हैं कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में ही एडवर्टाइजमेंट हो तो आप वैसा न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं नेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो टीवी या रेडियो ले लीजिए। मीन्स जैसा आपको कस्टमर चाहिए, जैसे भी कस्टमर को आप कवर करना चाहते हैं वैसा ही आप मीडिया क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट के हिसाब से भी, सस्ता है तो पैम्पलेट हो गया, न्यूज़पेपर है, महंगा है तो टीवी में चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लेजिटिमेसी। इन एडवर्टाइजिंग द मैसेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर गिवन द publicly to customers, so there is always a proof for it and customer believe that publicly the company will not give a false information of the product. The customer feel comfortable to buy a product which is widely advertising. Mostly क्या होता है कि 50% से ज़्यादा कस्टमर यही सोचता है कि जिस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इसका मतलब वो चीज़ फेक नहीं होगी, उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा जो दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो लीगली प्रूफ बन जाएगा, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। तो कई एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ या लिख के दिया हुआ, होर्डिंग लगाया हुआ, ये हमेशा हम लोग कोर्ट में पेश कर सकते हैं अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि ये प्रूफ बन जाएगा। रिटन में हो गया या ओरल में हो गया या विजुअल में हो गया। तो ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पे बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप इजीली अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मीन्स लोगों का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या रहता है, ज़्यादा विश्वास रहता है। अभी जो एडवर्टाइजमेंट में इसने चीज़ दिखाई है इसका मतलब ये चीज़ क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि झूठी चीज़ तो ये कोई भी एडवर्टाइज उसका नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, केस भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब है आप किसी भी मीडिया में ले लेंगे तो आप अपनी बात को बहुत आराम से समझा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐड जो आती टीवी में बहुत लंबी होती है, पूरा ऐसे लगता है जैसे सीरियल ही बना के दे दिया उन्होंने। तो आप किसी भी वे में आप उसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी टू मार्केटर टू ड्रामेटिक द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, कलर, पिक्चर, म्यूजिक, डांस। आपने जो मैसेज पहुंचाना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। कई एडवर्टाइजमेंट में आता है कि म्यूजिक चलता है, किसमें सिर्फ पिक्चर ही चलती है। तो आप जिसमें चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे ही आप अपनी जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर को, जैसे आप समझाना चाहें। उसमें आप ड्राइंग भी बना सकते हैं, कलर्स भी कर सकते हैं, पिक्चर भी कोई दिखा सकते हैं, म्यूजिक, डांस, वीडियो, कैसे भी आप अपनी बात को क्या कर सकते हैं, कस्टमर को समझा सकते हैं। क्योंकि इसका कोई नहीं है, लिमिट ही नहीं है। भाई ओरली है तो ओरली सिखा दो, लिख के है तो लिख के, पिक्चर्स बनानी है तो पिक्चर्स बना के भेज सकते हैं। और अगर कोई छोटी शॉर्ट मूवी बना के भेजनी है तो टीवी में शॉर्ट मूवी बनाकर आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में सस्ता। सस्ता कैसे पड़ता है, इससे पहले हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे प्राइस की, तो हमने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किसमें ऐड हो जाता है, उस प्राइस में ऐड हो जाता है। तो आप कौन सा मीडिया सेलेक्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग आप जितनी महंगी लगाएंगे उतना आपके प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और लग जाती है
अगर एडवर्टाइजमेंट करने से आपकी सेल बढ़ती है, क्या बढ़ जाती है? सेल बढ़ने का मतलब आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उसका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब आपको एडवर्टाइजिंग क्या पड़ेगी? सस्ती पड़ेगी। कॉस्ट कम करने में भी एडवर्टाइजमेंट हमें मदद करती है। कैसे? जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसकी सेल क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, तो रेट अपने आप क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन की जो दर है वो क्या हो जाएगी? रेट है वो कम होता, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एनहेंसिंग द कस्टमर सेटिस्फाई एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर फील मोर एश्योर अबाउट द क्वालिटी एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर क्लेम दिस बेनिफिट इन एडवर्टाइजिंग। अगर स्पॉन्सर ये कहता है कि ये जितने भी इसमें एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं ये गारंटेड है, तो मैंने पहले ही बताया कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए जो एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं उनकी सेल क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जिनके एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है तो जो नया कस्टमर है कहते हैं ये तो कभी सुना भी नहीं, आप हमें दिखा रहे हैं, हटाओ इसको, आप मुझे वो दिखाइए। अब आपने देखा होगा जैसे ही गर्मियाँ आने शुरू होगी, पेप्सी इतना ऐड दिखाया जाएगा, इतना दिखाया जाएगा कि अनपढ़ आदमी भी दुकान पे जाकर क्या मांगता है? पेप्सी दे दो। पहले जब एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो इसका नाम लेगा। तो पढ़े लिखे लोग तो जानते ही हैं, अनपढ़ लोगों को भी उसका नाम रटा दिया जाता है एडवर्टाइजिंग में कि आपने यही चीज़ वहाँ पे जाके मांगनी है। अब मोस्टली अगर आप मान लीजिए लेडीज या गर्ल्स की बात करें तो वहाँ जब पे गाँव वालों की लेडीज से पूछा जाए तो कौन सी क्रीम खरीदेंगे तो फेयर एंड लवली का नाम लिया जाएगा, क्योंकि फेयर एंड लवली की ऐड ही इतनी कर दी गई है कि बच्चा बच्चा उस क्रीम को क्या है जानता है। तो एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें दिखाई जाती है उसके ऊपर कस्टमर क्या करता है? ज़्यादा बिलीव करता है। अब हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग हो गया हमारा, सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं। इस बुक में दूसरा वाला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग और क्रिटिसिज्म। मींस कुछ लोगों ने इसके खिलाफत भी की है, मींस इसके अगेंस्ट भी कहा है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने से ये हो सकता है वो हो सकता है, उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द वैल्यू, मेटलिज्म एंड लाइफस्टाइल। वो कहता है द मेजर ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्शन कर रहा है वो एडवर्टाइजिंग का, दैट द प्रमोट्स मटेरियलिज्म, द एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म पीपल अबाउट मोर एंड मोर। वो कहता है ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने से कई बार कस्टमर वो चीज़ भी खरीद लेता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्शन के लिए कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट का मीन्स खिलाफत कैसे की जा रही है, इसके अगेंस्ट कैसे बोला जा रहा है। तो वो कह रहा है कि कुछ लोग का ये मानना है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने से हम कई बार वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी हमें कोई भी यूज़ नहीं होता। मोस्टली केसेस में हो जाता है, लेकिन उसके फेवर में कहता है 20 एडवर्टाइजमेंट सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा है, आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप इसको क्या कीजिए? परचेस करें। परचेस करना ना करना ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट इसके फेवर में नहीं है कि आप इस चीज़ को क्या कीजिए। पर एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ लोगों को कम्युनिकेट करना, उसकी फीचर्स को बताना। एंड नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एनकरेज सेल्स ऑफ इंफीरियर एंड डुबियस प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कई बार उन चीज़ों को भी दिखाया जाता है जो डुप्लीकेट होती हैं या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मीन्स ये ऑब्जेक्शन के तौर पे कह रहा है कि ज़्यादातर भाई अच्छी चीज़ होगी तो अपने आप बिक जाएगी। उनका ये मानना है अच्छी चीज़ होगी तो अपने आप बिक जाएगी, लेकिन उसके फेवर वाले कहते हैं भैया चीज़ें सारी दिखाई जाती हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी भी दिखाई जाती है, कुछ लो क्वालिटी भी दिखाई जाती है। क्यों? अब ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी परचेजिंग पावर कितनी है। अब हर व्यक्ति स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स नहीं खरीद सकता है, अच्छे गुड्स नहीं खरीदेगा, तो लेकिन इंफॉर्मेशन तो हर प्रोडक्ट की दी जाएगी, चाहे वो प्रोडक्ट की फीचर अच्छी हो या प्रोडक्ट ज़्यादा फीचर्स वाला नहीं हो। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो हमारे यहाँ पे इंडिया में है ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, तो उनकी इतनी परचेजिंग पावर अच्छी नहीं है कि उनको स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही खरीदे जाए। तो ये अगेंस्ट में वो बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो किसका होता है? जो डुप्लीकेट गुड्स होते हैं या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जो फेवर वाले हैं उनका मानना यह है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का काम क्या है कि क्वालिटीज को बताना, कम्युनिकेट करना। अब जिसे महंगी चीज़ अच्छी लगती है वो महंगी, जिसकी परचेसिंग पावर है इतनी वो अच्छी गुड्स खरीद लेगा। कई बार लो क्वालिटी वाले गुड्स भी परचेज किए जाते हैं क्योंकि इनकी इनकम क्या है? लो होती है।
नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजिंग कंफ्यूज रेदर देन हेल्प। वो कहता है अब एक ही मानो टीवी का ऐड दिखाया जा रहा था, एक ही टीवी में ओनिडा दिखा दिया उन्होंने, फिलिप्स दिखा दिया, सोनी दिखा दिया, एलजी दिखा दिया, सैमसंग, वो कंफ्यूज हो गया। भी एडवर्टाइजिंग क्या करता है, कस्टमर को कंफ्यूज करता है। लेकिन ये ऑब्जेक्शन है। फेवर वाले क्या कहते हैं, भैया हमने सारी इंफॉर्मेशन दी है, हर टीवी के बारे में हमने इन्फॉर्म किया है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो परचेज करेगा, हम फिर यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अब जिसको जो फीचर वाला, जो प्रोडक्ट जितने प्राइस वाला अच्छा लगता है वो क्या करेगा, वो परचेज करेगा। ये किसमें है, फेवर वाले हैं। अब आ जाता है सम एडवर्टाइजिंग आर इन बैड टेस्ट। बैड टेस्ट का मतलब है कई बार वो कहते हैं कि कुछ एडवर्टाइजिंग में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जैसे गर्ल्स के लेडीज के साथ वो दिखाया गया है, तो वो इसका गलत इफेक्ट पड़ता है समाज के ऊपर। इसका क्या है, गलत इफेक्ट जाता है कि गर्ल्स को या लेडीज को एडवर्टाइजमेंट में दिखाना या ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो हम लोग समाज में यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये वो कहते हैं भाई ये तो डिपेंड करता है सोचने वाले पे, जो फेवर वाले हैं, कि वो बंदा किस एंगल से उस एडवर्टाइजमेंट को क्या कर रहा है, देख रहा है। कंपनी का काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है, समझाना है, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट होगा वैसे ही क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट उन्हें दिखाना पड़ेगा। ये फेवर वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर पास ऑन दी कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा एडवर्टाइजमेंट महंगी दिखाने से उसका जो चार्ज है उसके ऊपर चला जाता है, उसके प्राइस के ऊपर, मींस प्राइस उसका ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्या आती है, ज्यादा आती है। लेकिन फेवर वाला ये कहता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट से सेल बढ़ जाती है, तो जब सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन। इसके जो बाकी सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशन है, हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।